नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देखें तो जो मानसून ट्रफ है वह राजस्थान के उत्तरी भाग, उत्तर पूर्वी भाग से होते हुए उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग है, कुछ जो मध्य उत्तर प्रदेश के भाग है वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक जो है जा रही है ट्रफ, जहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है और जल्द ही ये एक निम्न दबाव की कैटेगरी में चला जाएगा सिस्टम। और जैसलमेर के पश्चिम के आसपास से लेकर दक्षिण पूर्व पाकिस्तान पर यानी राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर बॉर्डर पर जो है एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जो कि एक हल्का है और ये लगभग 36 घंटों के बीच में जो है बिल्कुल ही निष्प्रभावी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है पूर्वी हवाओं का दौर बढ़ने लगेगा। ट्रफ कुछ और दक्षिणायन होगी, जिससे बीकानेर और अजमेर संभाग और कोटा संभाग के क्षेत्रों की ओर ट्रफ के दक्षिण की ओर गुजरने की संभावना है, जिसकी वजह से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर के क्षेत्रों में मौसमी बदलाव होगा। 21 तारीख से लेकर खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर कुछ बढ़ जाएगी, जिसमें कुछ जगहों पर हल्की मध्यम छितराई वर्षा की संभावना है। साथ ही आज भी जो है कुछ झुंझुनू और सीकर के उत्तरी भाग है वहाँ से लेकर कुछ अलवर, चूरू के पूर्वी इलाकों के आसपास छितराई खंड वर्षा का दौर देखने को मिला। और वहीं पाली के दक्षिणी इलाके हैं, कुछ जो उदयपुर के और सिरोही के छुटपुट इलाके, वहाँ पर भी छितराई खंड वर्षा कहीं कहीं देखने को मिली। कुछ एक मारवाड़ जंक्शन के भी इक्का दुक्का स्थानों पर छुटपुट खंड वर्षा हल्की देखने को मिली। जैसा कि सुबह से ही अनुमान था कि कुछ जयपुर संभाग के क्षेत्रों में आज खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। बादलों की आवाजाही भी काफ़ी घनी बढ़ेगी। वहीं कुछ दक्षिण पाली से लेकर उदयपुर के आसपास का भी अनुमान था। कल भी जो है इन क्षेत्रों में छितराई बौछारें देखने को मिल सकती हैं। और साथ ही देखें तो दक्षिणी जो पाली के क्षेत्र हैं, कुछ अरावली रेंज के साथ ही सिरोही और उदयपुर के मिले जुले इलाके राजसमंद से लेकर यहाँ पर खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। जो पश्चिमी जेट धारा है वह उत्तरी राजस्थान से कुछ मध्य की ओर बनी हुई है। आने वाला एक WD 21 तारीख के आसपास हल्का रहेगा, जिसका कुछ असर और प्लस मानसूनी गतिविधियों में नए बदलाव का असर भी जो नीले कलर का दायरा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, कुछ उत्तर पूर्वी जो बीकानेर के क्षेत्र है, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, कोटा, अजमेर संभाग, कुछ जो है उदयपुर संभाग के नज़दीक वाले इलाके हैं, यहाँ पर जो है कुछ खंड वर्षा बढ़ेगी, जिसमें विशेषकर देखें तो भरतपुर और जयपुर संभाग से लेकर कुछ कोटा संभाग में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा जो है 21 सितंबर के आसपास से लेकर देखने को मिल सकती हैं। साथ ही कुछ गंगानगर के उत्तर मध्य भाग हैं, दक्षिणी भाग हैं, हनुमानगढ़ के उत्तरी दक्षिणी भाग हैं, चूरू के पूर्वी मध्य भाग है, वहाँ से लेकर कुछ बीकानेर के इलाकों में छितराई बौछारें खंड वर्षा देखने को मिलने की संभावनाएँ बन रही है। साथ ही एक मध्यम सक्रिय WD जो है लगभग 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के मध्य आने की संभावना है, जिससे हिमालयी राज्यों में भी कुछ तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास कुछ उस समय भी हल्का असर देखने को मिल सकता है। अक्टूबर 15 के बाद से जो है कुछ जेट धारा मध्य दक्षिण की ओर तक प्रवेश करेगी और उस समय जो है विशेषकर नवंबर, दिसंबर और जनवरी के आसपास जो है WD की कुछ सक्रियता बढ़ जाएगी। विशेषकर देखें तो दिसंबर से लेकर जनवरी, फरवरी में जो है मजबूत WD आ सकते हैं। मार्च के दौरान भी कुछ जगहों पर बड़े तौर पर ओलावृष्टि वाला माहौल देखने को मिल सकता है और तेज़ बारिश के झोंके भी, जिसकी जानकारी आगे विशेष तौर पर देने की कोशिश करेंगे कि WD का माहौल कैसा रहेगा और उत्तर पश्चिमी जो हवाओं का दौर बढ़ेगा उसका प्रभाव कैसा रहने वाला है मानसून वापसी के लिए भी। फिलहाल मानसून वापसी की संभावनाएं जो हैं कम है। ज़्यादातर यहाँ पर पूर्वी हवाओं का दौर बढ़ेगा और 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के मध्य यहाँ पर जो है एक प्रभावी एंटी साइक्लोन या विपरीत चक्रवात बनेगा, या कह सकते हैं प्रति चक्रवात बनेगा। उसके बाद जो है मानसून वापसी की गतिविधियाँ जो है शुरू हो जाएगी। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ से लेकर पश्चिमी भाग है वहाँ से लेकर, तब तक जो है यहाँ पर एक बार फिर पूर्वी हवाओं का दौर जैसलमेर तक बढ़ेगा। बढ़ा हुआ तापमान एक बार फिर से जल्द ही घटने वाला है चौथे सप्ताह में, यानी लगभग 22-23 तारीख से लेकर 27-28 तारीख तक बादलों की आवाजाही और कहीं खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं कुछ तेज, कहीं बिल्कुल ही छितराई बौछारें, कहीं केवल बादलों की आवाजाही या केवल फवार मात्रा आ सकती है। ऐसा माहौल जो है लगभग 21 से लेकर जो है 27-28 सितंबर के मध्य अलग अलग क्षेत्रों में रहेगा। 2 WD का उस दौरान हल्का प्रभाव भी रहेगा। कुल मिलाकर देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, कुछ बीकानेर के क्षेत्रों में भी जल्द ही खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन ये बड़े तौर पर यहाँ पर शुष्क भी बना रहेगा। लेकिन हर दिन बदलती गतिविधियाँ, साथ ही पश्चिमी राजस्थान पर कमज़ोर एंटी साइक्लोन है, लेकिन इस एंटी साइक्लोन की वजह से मानसून वापसी की संभावनाएं बिल्कुल भी जो है अभी बनी हुई नहीं है, क्योंकि
यहाँ पर जो है बिल्कुल प्रभावी सिस्टम नहीं दिख रहे हैं, न ही कोई अनुकूल स्थितियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन रही हैं। लेकिन 29 से लेकर आगे जो है अनुकूल स्थितियाँ बन जाएगी मानसून वापसी की भी। और अगर 21 से लेकर 27 तारीख तक के बीच की बात करें तो यहाँ पर जो नीले कलर का दायरा है, इसमें जो पूर्वी भाग रहेगा कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभाग, कुछ अजमेर और जयपुर संभाग के, वहाँ पर कुछ तेज, कुछ एक जगहों पर मूसलाधार या मध्यम से भारी बौछारों वाली गतिविधियाँ भरतपुर, कोटा के क्षेत्रों के आसपास तक भी बनेगी। तो वहीं उदयपुर के जो पश्चिमी मध्य भाग हैं, अजमेर के मध्य पश्चिमी भाग हैं, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी कुछ मध्य भाग हैं, बीकानेर के पूर्वी भाग है, यहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा, ज़्यादातर बड़े इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। तो वहीं बीकानेर का और गंगानगर के पश्चिमी इलाकों से लेकर जोधपुर के पश्चिमी इलाके हैं, बाड़मेर के इलाके हैं, यहाँ तक जो है कुछ खंड वर्षा यहाँ पर भी बढ़ेगी। लेकिन ज़्यादातर इलाके यहाँ पर भी शुष्क बने रहेंगे। लेकिन कुछ जो है यहाँ पर भी माहौल खंड वर्षा के रूप में बदलेगा। जैसे मान लीजिए 100 गाँव है एक ज़िले में, तो वहाँ पर जो है 5-7 गाँवों में जो है खंड वर्षा की संभावना उस दौरान भी बढ़ जाएगी। तो ऐसी संभावना यहाँ तक कुछ असर बढ़ेगा। लेकिन जैसलमेर और पश्चिमी जालौर, पश्चिमी बाड़मेर में भी बादलों की आवाजाही तो बढ़ेगी। छुटपुट जो है इक्का दुक्का स्थानों पर, यानी लगभग 1-2% इलाकों में यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बौछारें गिर सकती हैं या हल्की मध्यम खंड वर्षा हो सकती है 21 से लेकर 27 तारीख के मध्य। और यहाँ पर जो है जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है ये भी जल्द ही निष्प्रभावी होगा। उसके बाद एक प्रभावी सिस्टम बनेगा और जो IT से Z का दायरा भी दक्षिण की ओर है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उठने वाली हवाएं जो है 30-35 उत्तरी अक्षांश के आसपास नीचे उतरेगी, जो कि एंटी साइक्लोन के रूप में उतरेगी। वहीं दक्षिण से आगे बढ़कर यानी 60-65 से लेकर ऊपर उड़ती हुई हवाएं उत्तर की ओर बढ़ेगी और भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके पाकिस्तान से लेकर 30-35 उत्तरी अक्षांश पर जो है ये दोनों हवाएं आमने सामने टकरा कर जब नीचे उतरती है तेज़ी से, तो वायु दबाव बढ़ने लगता है, मौसम शुष्क होने लगता है। और ऐसी संभावनाएं जो है 29-30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के मध्य काफ़ी प्रभावी रूप में ये दो हवाएं टकरा कर यहाँ पर उतरने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राज्य है, साथ ही देखें तो पाकिस्तान के बड़े इलाके हैं या संपूर्ण पाकिस्तान से लेकर, इसलिए यहाँ पर जो है एक प्रभावी एंटी साइक्लोन बनेगा उस दौरान, जिससे मानसून वापसी कई राज्यों में उस दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं अरावली रेंज से लेकर देखें तो यहाँ पर भी जो है अक्टूबर में मानसून वापसी की गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ रही है। अगले 24 घंटों के दौरान पाली के क्षेत्रों की बात करें तो मारवाड़ जंक्शन, सोजत के क्षेत्रों के जो किसान हैं मेहंदी की फसल की कटाई कर रहे हैं, उनके लिए कि आप कल 20 तारीख तक ही मेहंदी की फसल की कटाई करें। 21-22 को आप मेहंदी की फसल का निपटारा कर लेवे, आगे खंड वर्षा की संभावना है। उसके बाद आगे जो है 5-7 दिन बाद ही दोबारा फसल की कटाई के लिए सोचे मेहंदी की फसल के लिए। वहीं बीकानेर से लेकर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली के अनार बेल्ट के किसान स्प्रे का कार्य अगले 2 से 3 दिनों तक कर सकते हैं। कुछ बीकानेर के दक्षिणी इलाकों से लेकर उसके बाद एक बार फिर जो है कुछ खंड वर्षा का माहौल रहेगा, जिससे यहाँ पर जो है आपको मौसम देखते हुए ही स्प्रे करने हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। कुछ राजसमंद से लेकर उदयपुर, दक्षिण पाली में खंड वर्षा की संभावना बन रही है 24 घंटों के दौरान। छुटपुट जगहों पर ज़्यादातर बड़े इलाके शुष्क बने रहेंगे। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, भरतपुर से लेकर कुछ सीकर, दौसा, जयपुर के उत्तरी भाग है, धौलपुर से लेकर चूरू, हनुमानगढ़ के पूर्वी क्षेत्रों में छुटपुट जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है 20 तारीख के आसपास से लेकर कुछ एक जगहों पर रहेगी। कुछ गंगानगर के यानी लगभग 99% क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम भी शुष्क रहेगा, लेकिन 1% क्षेत्रों में इन जिलों में कहीं कहीं ऐसी संभावना रहेगी। 21 से कुछ संभावनाएं बढ़कर जो है यहाँ पर 20% हो जाएगी और 80% तक इलाके यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर 21 से लेकर जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में 25, 26, 27 के मध्य तक जो है कुछ खंड वर्षा का माहौल, WD, कभी बारिश की, मानसूनी बारिश की गतिविधियां हैं, कभी वापस जो है 25 से लेकर नए WD की वजह से देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फिर भी बड़े इलाके शुष्क बने रहेंगे। लेकिन जहाँ पर भी होगी फसल कटाई का कार्य चल रहा है तो उनके उस समय नुकसान संभव हो सकता है। तो यहाँ पर किसान भाई जो हैं बारिश को ध्यान में रखते हुए ही फसल कटाई का कार्य करें। आगे की जानकारी जल्द ही दी जाएगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।